सोचिए, जब युग खत्म हो जाते हैं, जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो पीछे क्या रह जाता है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा एक ऐसी ही कहानी पर है जो विनाश और अमरता के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाती है। और ये जो सवाल है, जब दुनिया जलती है तो क्या बचता है, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं, ये तो हम सबके अस्तित्व के बिल्कुल उसके मूल पर चोट करता है। और जानते हैं, इस सवाल का जवाब देने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कहते हैं कि पूरी सृष्टि के इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। वो हैं ऋषि मार्कंडेय। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही इस महाविनाश को अपनी आंखों से देखा है। तो ये जो पूरी कथा है, ये असल में एक बहुत गहरे सवाल के जवाब में सुनाई गई थी। एक ऐसा सवाल जो अनंत काल से गूंज रहा है। बात तब की है जब महान राजा युधिष्ठिर ज्ञान की तलाश में सीधा ऋषि मार्कंडेय के पास पहुंचे। वही मार्कंडेय जिन्होंने 7 कल्प मतलब ब्रह्मांडीय विनाश के 7 चक्र अपनी आंखों से देखे थे। युधिष्ठिर जानते थे कि अगर कोई इस रहस्य को जानता है तो वो सिर्फ यही ऋषि हैं। और उन्होंने जो पूछा, जरा उसकी गहराई को महसूस कीजिए। उन्होंने पूछा, जब सारे प्राणी जलकर खाक हो गए, जब खुद ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी उस भयानक काल के ग्रास बन गए, तो हे ऋषि बताइए, जब सब खत्म हो जाता है तो आखिर बचता क्या है? सोचिए, ये वो विनाश है जिसमें त्रिदेव भी नहीं बचते। तो अब यहाँ से ऋषि मार्कंडेय जो बताते हैं, वो उनका खुद का अनुभव है। उनकी अपनी आंखों देखी उस महासागर की कहानी जिसके वो अकेले, बिल्कुल अकेले जीवित साक्षी थे। वो बताते हैं कि महाप्रलय कैसा था। कहते हैं पहले 12 सूर्य एक साथ आकाश में उगाए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर दिया। फिर 100 सालों तक ऐसा सूखा पड़ा कि सब कुछ भस्म हो गया। और आखिर में पूरी सृष्टि, हर लोक, हर ग्रह, हर जीव, सब कुछ एक विशाल अंतहीन महासागर में घुल गए। अब जरा उस अकेलेपन की कल्पना कीजिए। मार्कंडेय उस अंधेरे ठंडे ब्रह्मांडीय जल में तैर रहे हैं, अकेले। कोई जमीन नहीं, कोई आसरा नहीं, और धीरे धीरे उनकी शक्ति भी जवाब दे रही है। मतलब एक ऐसी निराशा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब सब खत्म, कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है। अब बात आती है दिव्य दर्शनों की, उस अंधकार में दिखने वाली रोशनी की। उन्हें उस शून्य में 2 तरह के प्राणी दिखाई देते हैं। एक तरफ एक प्राचीन पुरुष जिनका तेज ऐसा है कि चारों दिशाएं रोशन हो रही हैं, और दूसरी तरफ मनु यानी पहले मनुष्य, जो पानी में एक पहिए की तरह बेसहारा होकर घूम रहे हैं। एक तरफ असीम शक्ति, दूसरी तरफ पूरी तरह लाचारी। ये रहस्य और भी गहराता जाता है। और तभी उस घोर अराजकता में एक दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप होता है। मार्कंडेय कहते हैं, तब मैंने महामत्स्य को देखा। वो स्वयं महेश्वर थे और उस मछली ने उन्हें आवाज दी, आओ आओ। यहीं से उनकी यात्रा अपने असली मुकाम पर पहुंचती है। उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो एक मृत ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता, एक असंभव, एक जीवित नदी। जरा सोचिए इस दृश्य के बारे में। चारों ओर मौत का सन्नाटा पसरा है, एक मृत महासागर, और उसके बीचों बीच एक नदी बह रही है। और कैसी नदी? वो अपनी मर्जी से बहती है। उसमें भंवरे हैं, लहरें हैं, उसके झाग से हंसी की आवाज आती है, और उसके पानी में मछलियां नाच रही हैं। इतना ही नहीं, उस नदी में एक दिव्य स्त्री खड़ी है और उनके घुटनों के बीच एक बड़ी सी नाव टिकी हुई है। ये तो विनाश के हर नियम के खिलाफ है। तो आखिर ये है क्या? यह असंभव नदी, इसका राज क्या है? अब पर्दा उठता है इस पूरे रहस्य से। मनु, जो अब उनके साथ हैं, उस दिव्य स्त्री से वही सवाल करते हैं जो किसी के भी मन में आएगा, आप कौन हैं? जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो सिर्फ आप अकेली कैसे बची हैं? और वो जवाब देती हैं, मैं पाप नाशिनी नदी अमृता हूं। मैं ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुई हूं। जो मेरी शरण लेते हैं उनके लिए भय का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये कोई आम नदी नहीं है, ये खुद ईश्वर का ही एक रूप है। शिव के शरीर से निकली हुई एक ऐसी शरण जहां डर पहुंच ही नहीं सकता। और उनका नाम ही सब कुछ बता देता है, अमृता। अमृता का अर्थ है वो जो अमर है, जो मृत्यु से परे है। तो ये नदी एक शाश्वत, एक अविनाशी शरण है जो प्रलय से भी परे है। ये सब देखकर मार्कंडेय और मनु भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं, उनके अलग अलग नामों से। सद्योजात, वामदेव,
काल, काली, अव्यक्त, वो जो सृष्टि भी करते हैं और विनाश भी। देखिए, ये स्तुति उसी दिव्य स्रोत के बारे में है जहां से अमृता निकली है, वो जो समय भी हैं और समय से आगे। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हर वो चीज़ जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, एक दिन खत्म हो सकती है, तो फिर एक सच्ची कालातीत यानी टाइमलेस शरण क्या है? क्या ऐसा कुछ है जो कभी खत्म नहीं होता? इस कहानी के मुताबिक वो शरण है अमृता।